साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विस के आज के शो में आपका स्वागत है। मैं कयूम खान। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 SIPs की जो हमारे जीवन के सभी गोल्स को, सभी टारगेट्स को, हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बिना परेशानी के आसानी से गुजर सके। और लास्ट में बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो म्यूचुअल फंड पर लगता है, जो कल जिस पर हम बात नहीं कर पाए। तो सबसे पहले उन SIPs की के जिनसे हमारी ज़िंदगी के सभी गोल्स पूरे हो सकते हो। साथियों, एक फार्मूला होता है 15/15/15, 15-15-15। यानी अगर कोई हम 15,000 रुपए की SIP 15 साल के लिए करें और उस पर 15 साल का 15% का ही रिटर्न हो, तो हमारा अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ रुपया। और यही अगर हम इस SIP को अगले 15 साल तक और कंटिन्यू कर दें, तो जहां हमारा 15 साल में 1 करोड़ रुपया हुआ है, वहां 30 साल में जाके उस हो जाएगा 10 करोड़। यानी इधर 1 करोड़ हुआ, उधर 9 करोड़। तो हम इसकी कैसे प्लानिंग करें? हमें 30 साल पे नहीं, हमें पैसा तो पहले चाहिए। तो देखिए, कुछ ज़रूरत होती है जो 15 साल से शुरू हो जाती हैं। जब बच्चों की कोचिंग शुरू होती है, कार की ज़रूरत होती है, और भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। कुछ पैसे की ज़रूरत होती है 20 साल पहले के टाइम में। बच्चे जब 20 साल के हो जाते हैं, उस टाइम जब उनको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है। और उसके बाद में 25 साल या उसके आसपास पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब बच्चों की शादी का टाइम आता है और या मकान खरीदने का टाइम आता है। जनरली जब बच्चों की शादी होती है, उस टाइम आदमी सोचता है कि अपना मकान होना चाहिए। किराए के मकान छोटे होते हैं, उस हिसाब ज़रूरत के हिसाब से नहीं होते हैं, तो उस टाइम हमको और बड़ा अमाउंट चाहिए। तो मैं 3 स्कीम लेके आया हूँ, जिसमें आप 5-5 हज़ार, सिर्फ 5-5 हज़ार रुपए की SIP करें तो आपके सभी गोल्स पूरे हो जाएंगे। पहली है निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। बहुत पुराना फंड है, मिड कैप फंड की कैटेगरी में आता है। 95 से शुरू हुआ था, 29 साल हो गए हैं। 10 रुपए की यूनिट 4,000 रुपए की हो गई है, यानी 400 गुना बढ़ गया है। जिसने 1 लाख रुपए जमा की तो उसके 4 करोड़ हो चुके हैं। अगर 5,000 रुपए की SIP की होती तो 29 साल बाद उसकी वैल्यू होती 10 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी 11 करोड़ रुपया। 1995 से अब तक लगातार इसका एनुअल रिटर्न 23% का रहा है। तो लेकिन हम इसको 25 साल की प्लानिंग करेंगे कि 25 साल पे हमको यहाँ इसमें से पैसा निकालना है, तो इसमें रफली निकलता हमारा 4 करोड़ 31 लाख रुपया। वो कौन सा टाइम है? जब बच्चों की शादी का टाइम है या मकान खरीदने का टाइम है। तो अगर किसी ने 25 साल पहले इसमें सिप कराई होती 5,000 की, तो आज अगर वो पैसे निकालता तो उसको निकलते 4 करोड़ 31 लाख रुपए, जिसमें शादी मकान दोनों काम वो पूरे कर सकता था। दूसरा फंड है हमारा क्वांट का स्मॉल कैप फंड। बहुत बेहतरीन फंड है, अपनी कैटेगरी का किंग है एक तरीके से देखा जाए। पिछले 5 साल में इसने लोगों का पैसा 8 गुना 7 गुना कर दिया है, और 50% का रिटर्न लगातार 5 साल से दे रहा है। 5 साल से 50% पर एनम का, कहीं सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका में हम 15-20% का एवरेज निकालें रिटर्न का, हम 22% 35%, इसने 3 साल का 35% दिया है, 10 साल में भी 22% रिटर्न दे रहा है। हम 20% का भी रिटर्न निकालते हैं, तो हमारी 20 साल बाद जब वैल्यू निकलेगी इसकी 1 करोड़ 93 लाख, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे। ये वो टाइम होगा 20 साल का जब बच्चों को हमें पढ़ाई के लिए IIT IIM MBBS या फॉरेन कंट्री भेजना होगा, तो यहाँ ये अमाउंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तीसरा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपेरेटिवली कम रिस्की फंड में। 15 साल के हमें निकालना है। एक बहुत बेहतरीन फंड है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी बहुत पुराना फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड जनरली काफ़ी सेफर फंड होते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप स्टॉक का ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद इस फंड ने 1 साल में 43% दिया है, 5 साल का भी इसका रिटर्न 24% का है, और पिछले 20 साल का इसका एनुअल रिटर्न 19.80 यानी लगभग 20% ही है। तो अगर हम इसमें 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते 5,000 महीने का, तो हमको मिलते, हमारे जमा होते 9 लाख और मिलते हमको 56 लाख रुपए। तो हम 15 साल के टाइम जब होता है, उस टाइम हम बच्चों की प्लानिंग के लिए, जब बच्चे 15 साल के हो जाते हैं,
तो उस टाइम जरूरत पड़ती कोचिंग के लिए, कार खरीदने के लिए और जरूरतों के लिए, वो पैसा आप वहां पर यूज कर सकते थे। लेकिन ये प्लानिंग कब करनी है? जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, वहीं से आपको प्लानिंग करके चलनी है कि ये बच्चे हमारे 15 साल के हो जाएंगे तो हम ये चीज करेंगे, 20 साल के हो जाएंगे तो हम ये पैसा निकालेंगे, 25 साल हो जाएंगे तब हम यहाँ पैसा निकालेंगे। तो इस दौरान आपका कुल पैसा जमा होता है 39 लाख रुपया और मिला होता है 6 करोड़ 80 लाख रुपया। देखिए, हालांकि पिछला रिटर्न अगले रिटर्न गारंटी नहीं होता और म्यूचुअल फंड हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए जब पैसा जमा किया जाता है तो जनरली हमारा रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसीलिए लोग कहा जाता है इन्वेस्ट करें। तो आप अगर इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, जिसकी मान लीजिए इनकम कम है वो कम अमाउंट का SIP कर सकता है, जिसकी ज्यादा है वो और इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, 5 की जगह 10-10 हज़ार कर सकता है, जिसकी कम इनकम है 2-2 हज़ार कर सकता है। इस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकता है। आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में एसेट प्लस जो हमारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है उनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप लिंक को क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। अब सवाल इस जो कल हमसे किसी ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, कि उन्होंने 5 साल पहले 1 लाख रुपए किसी स्मॉल कैप फंड में डाले थे और अब वो उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो गई। तो अब वो अगर उसको रिडेम्पशन कराते हैं तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो देखिए, 6 लाख रुपए आपके हो गए, 1 लाख रुपए जमा किए थे, 5 लाख रुपए आपका गेन हुआ। इस साल के लिए 1,25,000 रुपए एग्जाम्पशन लिमिट है LTCC की। आपका नेट एलिजिबल अमाउंट हुआ टैक्सेबल 3,75,000 रुपया। 12.5% के हिसाब निकालेंगे तो 46,875 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी पूछा क्या ये किसी तरह से ईयर वाइज हो सकता है? तो ईयर वाइज नहीं होता, बाकी आपका CA बताएगा। लेकिन होता ये कि आपने अगर बीच में अपने जो एग्जाम्पशन लिमिट थी उसको अवेल किया होता तो वो आपको शायद ये टैक्स नहीं देना पड़ता, ये कम देना पड़ता। मान ली पहले साल में आपने जमा किया, 1 साल बाद 1,40 हो गए, तो वहां पे आपको करना ही चाहिए कि उसको रिडेम्पशन करा देना चाहिए। और रिडेम्पशन करके दूसरे दिन पैसा आ जाता है, तीसरे दिन उसको फिर रिपर्चेज कर लीजिए, यहाँ आपका टैक्स खत्म हो गया। इसी तरह फिर अगले साल फिर आप उसको जब 1,40,000 मान ली 1,85 हो गए तो आपको 45,000 रिटर्न आपको मिला, वो भी आपका टैक्सेबल नहीं हुआ। अगले साल मान ली 2,50 हो गए तो आपको 65,000 रुपये उसमें कैपिटल गेन हुआ, वो भी टैक्स फ्री है। अगले साल मान ली 3,40 हो जाते तो उसमें 90,000 मिले, वो भी टैक्स फ्री है। अगले साल मान ली 4,25 हो गए फिर आपको 85,000 रुपये मिले, वो भी आपके टैक्स फ्री है। अगली बार आपका अब 5 लाख पे आपने रिडेम्पशन कराया, आपको 75,000 रुपये का टैक्स गेन हुआ। अब 1.25 की लिमिट है तो फिर फ्री है। तो यहाँ पर आपको टैक्स अगर ईयर वाइज आप अवेल करते हैं शायद नहीं लगता, लेकिन अभी आपको 46,875 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।